Hello student, in this video we discuss about types of liquid flow यानी कि एक लिक्विड के कौन कौन से फ्लो होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट हमारा आता है नंबर 1 है कंप्रेसिबल फ्लो, जिसको हम कभी कभी बोलते हैं हिंदी में संपीड्य प्रवाह। यदि किसी प्रवाह के अंतर्गत किसी द्रव के आयतन और इसके घनत्व में परिवर्तन हो जाता है तो इस प्रकार का प्रवाह संपीड्य प्रवाह या कंप्रेसिबल फ्लो कहलाता है। अधिकांश गैसें संपीड्य होती हैं, इसलिए कंप्रेसर और गैस टरबाइन में गैस का प्रवाह कंप्रेसिबल होता है। अब देखिए समझते हैं। सपोज कीजिए कोई लिक्विड हमारा किसी पाइप में फ़्लो कर रहा है और यदि फ़्लो करते समय उसके आयतन यानी कि उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए और उसकी डेंसिटी भी हमारी चेंज हो जाए। वॉल्यूम चेंज होने से मतलब क्या है? सपोज़ कीजिए कि पहले पाइप के अंदर वो 10 mm तक हमारा फ़्लो कर रहा है, अगले 1 मीटर या सेंटीमीटर में वो क्या कर रहा है, हमारा 9 mm हमारा फ़्लो कर रहा है। तो उसका वॉल्यूम क्या हुआ? 10 mm से 9 mm उसका वॉल्यूम हो गया। तो इसलिए वॉल्यूम चेंज होगा और डेंसिटी भी उसकी चेंज होगी। डेंसिटी से मतलब कि यूनिट वॉल्यूम में कितना हमारा लिक्विड का मास है, अगर वो भी हमारा प्रत्येक क्रॉस सेक्शन पे चेंज होता है तो इस टाइप का फ़्लो हमारा कहलाता है कंप्रेसिबल फ़्लो। नाम से ध्यान है कि जब फ़्लो कंप्रेस होगा तो उसका वॉल्यूम चेंज होना ही है, तो इस टाइप का हमारा फ़्लो कहलाता है कंप्रेसिबल फ़्लो। अब सेकंड हम जानते हैं इनकम्प्रेसिबल फ़्लो। नाम से ही हमें ज्ञात हो रहा है कि इसका एकदम अपोज होगा, तो वही लिखा है इसमें। यदि किसी द्रव प्रवाह के अंतर्गत द्रव के आयतन और इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता या परिवर्तन नगण्य होता है तो इस प्रकार का फ़्लो इनकम्प्रेसिबल फ़्लो कहलाता है। अधिकतर द्रवों का फ़्लो इनकम्प्रेसिबल माना जाता है। वही बात है, जब कोई फ़्लो करेगा हमारा लिक्विड किसी पाइप के थ्रू या किसी भी और माध्यम के थ्रू, तो अगर उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है पर सेक्शन पे और उसका डेंसिटी भी हमारा चेंज हो रहा है, तो इस टाइप का जो फ़्लो होगा हमारा इनकम्प्रेसिबल फ़्लो होगा। द्रवों का फ़्लो हम कहेंगे इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि द्रव को हम मानते हैं एक तरह से इनकम्प्रेसिबल ही मानते हैं। इनकम्प्रेसिबल मानने से क्या होता है कि जैसे उस पर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता। ऐसा हम पर्टिकुलरली जब एग्जांपल करते हैं या पर्टिकुलरली कोई हम प्रैक्टिकल करते हैं तब इसको कैलकुलेशन में मानते हैं कि द्रव क्या होता है कि इनकम्प्रेसिबल फ़्लो होता है, जबकि जो गैस होती है हमारी वो काफ़ी कंप्रेसिबल होती हैं। हल्का सा ही प्रेशर लगाने पे वो कंप्रेस आसानी से हो जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम यूनिफॉर्म फ़्लो। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म फ़्लो। यदि स्टडी फ़्लो के साथ साथ धारा की किसी लंबाई में प्रत्येक अनुप्रस्थ काट पर औसत वेग समान रहता है तो इस प्रकार का प्रवाह यूनिफॉर्म फ़्लो कहलाता है। इस प्रवाह में किसी समय प्रत्येक बिंदु पर गति समान रहती है। यह प्रवाह साधारणतः खुली नाली में होता है। इस प्रवाह में नाली की अनुप्रस्थ काट प्रत्येक समान पर समान होनी चाहिए। अब देखते हैं, सपोज कीजिए ये हमारा कोई पाइप है जिसकी हमारी एरिया क्या है, प्रत्येक सेक्शन पे इक्वल है, यानी कि इक्वल मोटाई का एक पाइप है। अब इसके 3 सेक्शन हमने यहाँ पर डिवाइड किए हैं। फर्स्ट सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट सेक्शन हमारा 1-1 हो गया, सेकंड सेक्शन हमारा 2-2 हो गया और थर्ड सेक्शन हमारा 3-3 हो गया। तो अब यदि इस पाइप के थ्रू जो फ्लो हो रहा है उसका प्रत्येक सेक्शन पर वेलोसिटी सेम होगा, यानी कि 1-1 सेक्शन पर भी सेम होगा और सेकंड सेक्शन पर भी सेम होगा और थर्ड वाले सेक्शन पर भी सेम होगा, तो इस प्रकार के हम फ्लो को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म फ्लो। यानी कि सेक्शन पे प्रत्येक सेक्शन पे क्या होगा, हमारा वेलोसिटी सेम होगा, यानी कि समान वेग से हमारा द्रव पाइप के अंदर फ्लो करेगा। इस टाइप का फ्लो कहलाता है हमारा यूनिफॉर्म फ्लो। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नाम से ही आता है कि इसका एकदम क्या होगा, अपोज होगा। यदि किसी खुली नाली की अनुप्रस्थ काट तथा बहने वाले द्रव का वेग विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है तो यह प्रवाह नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहलाता है। अब जान लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर 3 सेक्शन है। अब देखिए यहाँ तक ये पाइप हमारा सेम क्रॉस सेक्शन का है, जबकि यहाँ से आगे क्या हुआ हमारा, यहाँ से आगे हमारा क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर वेग v1
इक्वल्स टू v2 यहाँ तक तो बराबर होगा, पर जैसे ही ये इस संकीर्ण मार्ग में आएगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो वेलोसिटी में क्या आ गया, अब चेंज आ गया। वेलोसिटी हमारा सेम नहीं रहा, पूरे पाइप के दौरान जो फ्लो है हमारा द्रव का वो अब एक समान नहीं रहा। तो इस टाइप का जो फ्लो होगा हमारा उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अगली वीडियो में और बात करेंगे इससे संबंधित। थैंक यू।